हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर हम 1/7 को डेसिमल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? यानी कि क्या आप बता सकते हो कि इनकी जो वैल्यू होगी, यानी अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो हमको क्या मिलेगा विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, और आपको बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज किए। ठीक है। अब बेसिक मेथड अगर हम देखें तो अगर हमको 2/7 को इस तरह से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हमको 3/7 को कन्वर्ट करना है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो हमको ये डेसिमल फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमको गिवन है, तो हम लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2/7। तो हम लिखेंगे 2/7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझेंगे। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे नीचे आपका 7 है, तो इसको सॉल्व करने पे आपको 2/7 ही मिलेगा। यानी कि 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप यहाँ पे 1/7 की जो वैल्यू गिवन है इसको यहाँ पे फिल कर पाए। ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 1/7 के प्लेस पे हम लिखेंगे 1/7 की वैल्यू, यानी कि 0.14287 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है। तो सिंपली आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.285714 और इसके ऊपर ये बार लग जाएगा। ठीक है। तो पहला आपका 2/7 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। अब हम 3/7 को फाइंड करेंगे। तो 3/7 को हम सिंपली लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ठीक है, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और यहाँ आपका नीचे 7 है तो 3/7 ही होगा। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। यहाँ पे लिखेंगे 0.142857 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई साइड में कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हमको वैल्यू मिलेगी 0.4285 और ये 1, ये हमको मिलेगा आंसर। ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको सारे आगे 4/7 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका है 4/7, तो हम इसको 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.571428। आप मल्टीप्लाई साइड में कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका है 5/7, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285। तो अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.714285 और इसके ऊपर ये बार लग जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट आपका है 6/7।
तो 6/7 को लिख सकते हैं हम 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। और इसके ऊपर ये बार भी रहेगा, यहाँ पे मैंने बार को मिस कर दिया था। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमको मिलेगा 0.857142 और इसके ऊपर ये बार लग जाए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है बस उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना था और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 3, 4, 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करना था। आई होप मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है 0.6 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो ये आपका एक डेसिमल फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट करना है P upon Q के फॉर्म में, जहाँ पे P और Q आपका क्या है? इंटीजर है और Q आपका 0 नहीं हो सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 0.6 को लेट कर लेना होगा कि ये x के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लेट करना होगा। अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0. अब 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे ये डैश लगा सकते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। यानी कि आपको दोनों साइड क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? ताकि आपका जो ये पॉइंट है ये एक नंबर इधर खिसक जाए और यहाँ पे 0 के जगह पे कोई नंबर आ जाए, जैसे कि 6 आपका बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर यहाँ पे एक डिजिट है, तो एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता और दोनों नंबर के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ये आपका सिंपल सा एक ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों में ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक रूल होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी। जैसे कि मान लो आपका लिखा है 4.256। ठीक है, अगर इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 10 में एक 0 है, तो हम पॉइंट को एक नंबर राइट शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 42.56। ठीक है, ये रूल होता है। तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका एक नंबर बगल में खिसक जाएगा, यानी कि 6 के बगल में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 पॉइंट और आगे आपका ये नंबर है 6। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10x, यहाँ पे इधर है 10x और इसमें से हम x को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 6 पॉइंट, ये 6 है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.66। ठीक है, तो 0.6 इस तरह से। ठीक है, तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9x। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बगल में सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपली कर लेना है। यहाँ पे क्या है? 6.666 ये है और यहाँ पे है 0 पॉइंट, इस तरह से ये आगे है। तो यहाँ पे पॉइंट के बगल में देख रहे हैं कि सेम नंबर है, तो ये आपका तो कट जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे आपका पॉइंट है और 6 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6.0 का मतलब एक्चुअल में ये 6 ही हुआ। ठीक है, तो हमको यही करना होता है, हम 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि पॉइंट के साइड में हमको यहाँ पे राइट साइड में सेम नंबर मिल जाए, तो उसको हम कट कर सकते हैं, तो फाइनली हमको एक होल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे आपका हो गया 6।
तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 अपॉन ये आपका 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 2 आपका हो गया 6 और 3 3 9, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 3। ये आपका p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये फाइनली आपका आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका है 0.47 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो सेम आपको वही मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू 0.47। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.47 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 7 7 7, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाता है 10x, और यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4 के बगल में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4.777 और ये डैश डैश। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 भी है, उसके बाद से 7 है, यानी कि पॉइंट के बाद राइट में सेम डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पे सेम डिजिट्स होते, जैसे कि यहाँ पे 7 7 है और यहाँ पर भी 7 7 होता, तो इसको सबट्रैक्ट करना आसान होता। हम 7 से 7 को कट कर देते, 0 आ जाता और यहाँ पे हमको एक होल नंबर मिल जाता। ठीक है, तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे। इसमें हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको पॉइंट के राइट में सिर्फ और सिर्फ 7 मिले। ठीक है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100x, तो ये आपका हो गया 100x। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 में 2 0 होता है, इसका मतलब कि ये 2 नंबर यहाँ पे राइट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 7 के बगल में यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 47.777 इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 7 है, सेम डिजिट है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड, आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आपका थर्ड इक्वेशन है 100x और यहाँ पे 10x है, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 47.777। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है यहाँ पे 4 है आपका 4.777। ठीक है, तो 100x में से अगर 10x को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 90x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 7 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 7, तो इसको तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आपका 47 बचेगा और यहाँ पे 4, तो 47 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 43। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 43 अपॉन ये 90 आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या करना था,
एक्स्ट्रा आपको ये करना था कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बार 100 से भी मल्टीप्लाई करना था, ताकि हमको पॉइंट के राइट में सेम डिजिट्स मिल जाए और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ही सोचना होगा कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कि मतलब 10 से करें या 100 से या 1000 से, कि हमको पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स मिल जाए। ठीक है, और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको होल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इस मेथड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि अभी तो आपने बोला था कि यहाँ पे जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा हम उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन लग रहा है, हालांकि ये ईजी मेथड है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तभी आपका आंसर आएगा। उसमें हल्का सा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन सेम आपको आंसर वही मिलेगा। हम यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि x इक्वल टू 0.47, पहला काम ये करना है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 7 7, इस तरह से बार बार। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम स्टेप आपको करना है। अब यहाँ पे एक यानी कि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है 7 के ऊपर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ये पॉइंट जो आपका है एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4.777। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड में जो भी नंबर्स थे उसको सेम कर लिया था। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप ना करो सेम, इसको ऐसे ही कर लो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड में आपका 10x है और माइनस यहाँ पे x है, इधर क्या है आपका 4.777, और इसमें से आपको माइनस करना है 0.477। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 0.07 माइनस 4 3, यहाँ पे आपको पॉइंट है और यहाँ पे 4 आ गया। और 10x में से x को माइनस करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 9x। ठीक है, तो फाइनली हमको मिल गया 9x इक्वल टू 4.3, क्योंकि 3 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो हम 4.3 लिख लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.3 है तो 43/10 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि पॉइंट के जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बढ़ा देंगे तो ये डेसिमल आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 43/10 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 43/10 आपका ऑलरेडी है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका 43/10 9 90, ये आपका x की वैल्यू यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 43/90 यहाँ भी था और 43/90 यहाँ भी है। तो या तो आप इस तरह से कर लो, यानी कि यहाँ पे 100 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई ना करके सीधे यहाँ से कर लो। दोनों ही मेथड आपका इजी है, दोनों में हल्का सा ही एक स्टेप एक्स्ट्रा है, जो आपको इजी लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ये आपका है 0.001, और यहाँ पे ये तीनों ही नंबर के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं उसके ऊपर बार लगा है। तो सेम काम आपको यही करना है, सबसे पहले आपको लेट करना है कि ये x के इक्वल है, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001, और इसके ऊपर यहाँ पे ये बार लगा हुआ है। सबसे पहले आपने लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001, इन तीनों नंबर पे बार लगा है, यानी कि ये तीनों का तीनों नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 001 001 001, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि यहाँ पे जितने नंबर के ऊपर जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक ही होता तो 10 से करते, 2 नंबर पे होता तो 100 से। यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स।
ये आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार लगा था, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000x, और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट को 3 नंबर खिसका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 3 0 है, तो हम पॉइंट को 1 2 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब 1 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो लिख सकते हैं 1.001 इस तरह से आगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आपको वही काम करना है कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सेपरेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका है 1000x, इसमें से हम माइनस करेंगे पहले इक्वेशन को, यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है 1.001001, ये आगे बढ़ता जाएगा, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 0.001001 ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 001 सेम है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 001 सेम है, तो इसको अब माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फाइनली आपका 1 बच गया। अब 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि हम 1000x में से अगर x को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन ये 999, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर।